कोरंगी के अंदर जहाँ पर लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को परेशान कर रही है। और ऐसी ही एक आज हम बेवा के साथ मौजूद हैं जिन बेचारी ने पाई इकट्ठी करके इनके शौहर ने सर छुपाने के लिए एक प्लाट लिया था। इनके पास इतने पैसे नहीं कि उसको बना सकें, मगर लैंड ग्रैबर और ये लैंड माफिया वाले लोग इनके मकान पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कब्ज़े करने की कोशिश करते हैं, हर बार ये छुड़ाती हैं बेचारी। आइए आप इनकी ज़बानी सुनाते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। आपका नाम क्या है? अकीला। अकीला, ये प्लाट आपका है? जी हाँ। कोई कागजात वगैरह आपके पास कुछ है इनके? हाँ, फाइल है मेरे पास। अच्छा जी, ये इनके पास फाइल भी मौजूद है जो इनके नाम पर है, अकीला के। ठीक है, मगर अब क्या कर रहे हैं? अब क्या मसला है आपको? अब मसला ये बार बार मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। ये 60 गज का मेरे पास मकान है, टूटा फूटा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे शोहर ने वो प्लाट बच्चों के लिए लिया था, अब वो पड़ा हुआ है। हाँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है मैं बना सकूँ। मैं इद्दत में थी, अभी शोहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हूँ, इंतकाल हो गया तो वो ये इद्दत में थी। तो मेरे बार बार ये लोग मेरे मकान प्लाट पे कब्ज़ा करते हैं। फिर अभी मेरे बच्चों पे हमला भी किया इन्होंने आज। और अच्छा, इनके नाम क्या हैं ये जो हमला करते हैं, आपके प्लाट पर कब्ज़ा कर रहे हैं? ये आलम है, बराबर में एजेंसी वाला, और एक नजम बोलते हैं, एक नजफ है। 3 बंदे हैं। ये सब लैंड माफिया एजेंसी के ही बंदे हैं, ये एजेंसियां खोली हुई हैं उन्होंने। अच्छा, आपने थाने के अंदर एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी हाँ। मेरे बेटों को मारा था उन्होंने, बहुत कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। मैं कहाँ से इनके बच्चों को बचाऊंगी, इनके बाप मर चुके। ये देख रहे हैं आपके कोरंगी के अंदर, कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर ये प्लाट नंबर है इनका, क्रॉसिंग के ऊपर इनका प्लाट है। प्लाट नंबर 312 प्लाट नंबर है इनका केडीए का। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पर लैंड माफिया और ये लैंड ग्रैबर्स इतने ज़्यादा मुतार्रिक़ हैं कि किसी को कुछ नहीं समझते, कानून को कुछ नहीं समझते। अब इनके बच्चों को भी ख़तरा है, इनको भी ख़तरा है, और आज भी इनके प्लाट पर काम हो रहा है। जब ये लोग पहुँचे थाने तो थाने वालों ने इनको रिसीविंग देने के बजाय बल्कि एक एएसआई ने सिर्फ साइन करके दे दिया, उस पर स्टम्प भी नहीं लगाई। वो भी हम आपको दिखाते हैं जो थाने गए थे ये, और थाने से जाकर इनको रिसीविंग कराई, और उसके बाद भी अभी तक वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मेरी आला काम से दरख्वास्त है कि इस बेवा के साथ इंसाफ किया जाए और इस प्लाट पर जो काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। जी अम्मा, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बस मेरे प्लाट को छोड़ दे, मेरे बच्चों के पास यही एक अमानत है उनके बाप की दी हुई। अब जब मेरे पास पैसा होगा तभी बनाऊंगी ना, अभी मेरे पास तो पैसा भी नहीं है जो मैं बना लूँ। मैं मजबूर औरत हूँ, बेवा हूँ, और क्या कर सकती हूँ। अपने बच्चों को तो नहीं पिटवा सकती। मैं आज भी गई थी, इतने बड़े बड़े खड्डे, बुनियादें सब खोदी हुई थी। फिर भी हम गए, दोबारा भी गए, मना कर दिया, फिर दोबारा जाके खड्डा खोद दिया। पिस्तौल भी दिखा रहे थे, वो रख के लेके फिर रहे थे सामने। इतने सारे लोग थे, हम 2 मेरे बच्चे थे, और मैं और मेरी बेटी थी, बहू थी, हम 3 औरतें थे और मेरे बच्चे थे, बस 2। उनको वो धमकी दे, बोले ये तो हमारा प्लाट है, आप केडीए में आ जाना, फलाने में आ जाना, ये एजेंसी है, इस पे आना, फाइल लाओ, फाइल लाओ। प्लाट के ऊपर पहुंची तो आपने वहाँ पर अपने प्लाट पर आपने क्या देखा? प्लाट पे ये देखा कि खुदाई हो रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर जाके मना किया तो कहने लगे हम तो यही करेंगे यहाँ पर। और उनके पास असलाहा था, उससे पहले भी इन लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश करी है लेकिन कर नहीं पाए, और आज फिर इन्होंने ये किया, लेकिन असले के साथ थे। और वो कहने लगे कि जो ना कुछ भी कर लो, हम ये नहीं छोड़ेंगे प्लाट। अच्छा, प्लाट नंबर क्या है आपका? प्लाट नंबर हमारा क्रॉसिंग पे है 31B सेक्टर 31B जी। प्लाट नंबर क्या है? 312 जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ रेंजर्स आला काम से हमारी मदद कीजिए, और सिंध वज़ीर आला सिंध से हमारी मदद कीजिए। अब आपको अंदाज़ा होगा ये लोग कितने घबराए हुए हैं, कितने परेशान हैं। ये बेचारे, ये इनकी वालदा हैं जिनके नाम पर ये प्लाट है, और ये इनकी बेटी है। जब ये गए तो वहाँ पर जो कुछ उन्होंने देखा ये हमें बताया।
तो अब मेरी आला काम से दरख्वास्त ये है कि जो भी हो सके इन बेचारी बेवा औरत और इस बच्ची के साथ जो इंसाफ हो सके। कितने परेशान हैं ये बेचारे, ये इनकी वालदा हैं जिनके नाम पर ये प्लाट है और ये इनकी बेटी है। जब ये गए तो वहाँ पर जो कुछ उन्होंने देखा ये हमें बताया। तो अब मेरी आला काम से दरख्वास्त ये है कि जो भी हो सके इन बेचारी बेवा औरत और इस बच्ची के साथ जो इंसाफ हो सके वो फौरी किया जाए और इनके प्लाट पर जो काम किया कराया जा रहा है वो प्लाट काम बंद कराया जाए।